कमलेश सिसोदिया जी, ललित डांगी जी, इंदर सिंह जैन जी, राजेश जी सांखला, शीतल जी दुगड़, कैलाश जी गुलछा, रविंद्र जी सांखला, राजन जी नड्डा, मंचासीन सभी महानुभाव। मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि मंचासीन पारक जी के मंत्रिमंडल के सारे मंत्रीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि जीतों के इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। वैसे हमारे शपथ ग्रहण में और आपके शपथ ग्रहण में अंतर ये होता है कि हमारे शपथ ग्रहण के समय जो पुराना मुख्यमंत्री होता है वो विपक्ष का नेता बन जाता है। लेकिन आप क्या, वो आपके पीछे ताकत से खड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो अनिल जी से सबने अपेक्षा व्यक्त की है कि उज्जवल जी ने जो बेंचमार्क सेट किए हैं अब उससे ऊपर जाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक शक्ति उज्जवल जी ने तैयार की है वो शक्ति एक एडिशनल फोर्स के रूप में अनिल जी की शक्ति के साथ जुड़ेगी, तो ये दोनों शक्तियां मिलकर नए बेंचमार्क तैयार करेगी, ये मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। जीतों ने अपने कार्यकाल में देश में अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य खड़ा किया है और एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा हम समाज को क्या दे सकते हैं, इसका विचार जीतों में ज्यादा होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिसका यहां बार बार उल्लेख किया गया कि हमारा जो जैन समाज है ये निश्चित रूप से भारत की आर्थिक विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला समाज है। इसलिए मैं जब भी जैन समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं यही संबोधित करता हूं कि मैं भारत के जीडीपी से बात कर रहा हूं, क्योंकि इस जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन हमारा जैन समाज देता है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और इसमें सबसे महत्व की बात क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तो कई हैं, कई बने, कई बनेंगे, कई बनते रहेंगे, लेकिन जिस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैन ये शब्द जुड़ा हुआ है वो महज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह सकता, क्योंकि जैन विचार ने हमको ये सिखाया है कि कोई भी केवल अपने लिए नहीं जीता है, हम समाज के लिए जीते हैं। इसीलिए जैन समाज ऐसा समाज है जो वेल्थ खड़ी भी करता है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी करता है लोगों के बीच अपने सेवा कार्यों के माध्यम से। जो समाज के ऐसे तबके जिनको सेवा की आवश्यकता है उन तक सेवा पहुंचाने का काम ये सारी जैन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से होता है। और भगवान महावीर ने जो विचार दिया, हमारे जैन तीर्थंकरों ने जो विचार दिया, वो विचार ये तो केवल व्यक्ति का ही नहीं, तो जो भी जीव है, जिस भी चीज में जीव है, उस सभी का विचार करने वाला हमारा विचार है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं उस समय केवल अपने स्वार्थ का विचार नहीं कर सकते, तो समाज के सभी लोगों का विचार करना ये आवश्यक होता है।
और वही काम आप लोग कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हम में से किसी को भी अगर पूछा कि क्या आप देशभक्त हो, तो हम सब कहेंगे हम देशभक्त हैं। लेकिन देशभक्ति का अर्थ क्या होता है? तो वो काल और स्थान, ये दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो देशभक्ति 1947 से पहले देश को स्वतंत्रता दिलाने में थी। आज भी देशभक्ति हमारे देश की सेवा करने में है। आज भी देशभक्ति हमारे जवान जो हमारी सीमाओं पर लड़ते हैं और जिनके कारण हमारी सीमाएं महफूज है, ये उनकी देशभक्ति है, जिसको हम एक सर्वोच्च देशभक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज के समय हम अपने देश में वेल्थ क्रिएट करें, अपने देश में जॉब क्रिएट करें, अपने देश में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भारत को अगर गरीबी से बाहर निकालना है, आज हम लोग जब आश्चर्यचकित होते हैं, दुनिया आश्चर्यचकित होती है कि मोदी जी के 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, और दुनिया सोचती है कि कैसे संभव हुआ। इसलिए संभव हुआ कि इस देश का जो पौरुष था, उसको व्यक्त होने के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता थी, वो वातावरण मोदी जी ने तैयार किया। तो हमारे इस पौरुष ने हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के दिखाया, और आज अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सभी का सुख हम देखना चाहते हैं, सभी को हम सुखी देखना चाहते हैं, इसका मार्ग यही है कि सभी को हम लोग अपॉर्चुनिटी दें, सभी को अवसर मिले। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होना, इससे बड़ा दूसरा अवसर कोई नहीं है। और ये काम जिस प्रकार से हमारे देश में जैन समाज करता है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी एक अपनी मिसाल है। इसीलिए जीतो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जब भी मुझे बुलाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है वहां जाकर, क्योंकि मैं कर्मण्यशील लोगों के बीच अपने आप को पाता हूं, जो अपने बलबूते पर कोई ना कोई कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को पाता हूं, इसीलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा जाता हूं। तो मेरा विश्वास है कि नागपुर चैप्टर ने उज्ज्वल जी के तत्वावधान में 6 वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी अनिल जी के तत्वावधान में और भी अच्छा कार्य यहां पर होगा। और विशेष रूप से आज जो योजना आपने यहां पर लॉन्च की है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि हम दुनिया के विकास के चक्र को अगर देखें तो उन्हीं देशों ने विकसित देश का एक नाम हासिल किया है, जिन देशों को ये ध्यान में आया कि उनके जनसंख्या की 50% हिस्सेदारी करने वाली जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, ये भी अर्थतंत्र का हिस्सा होनी चाहिए, ये भी मानव संसाधन में परिवर्तित होनी चाहिए। और जब जब उन देशों ने हमारी इस शक्ति को मानव संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया, तो उनकी अर्थतंत्र का चक्र ये दुगनी तेजी से आगे बढ़ा और वो अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई।
इसीलिए भारत को भी अगर विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में 2047 में प्रस्तापित होना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये मानते हैं कि हमारा जो 50% जनसंख्या का हिस्सा है वो अर्थतंत्र का भी हिस्सा होना चाहिए, वो मानव संसाधन का भी हिस्सा होना चाहिए। और उसी दिशा में आज आपने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें हमारी इस शक्ति को आप इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा होने का एक अवसर प्रदान करने वाले हैं। मैं इस पहल की भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और इसी प्रकार से आप अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे समाज की, हमारे देश की सेवा करते रहे। और जिसका मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न, ये जो बात आपने कही है, मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल सही है। और अनिल जी ने भी जो बात कही वो भी बहुत सही है कि कमाना तो पड़ेगा ही। पैसा हाथ का मल है, लेकिन हर एक के हाथ का मल नहीं है, कमाना ही पड़ता है। लेकिन कमाते समय हम उसको एथिकली कमाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे पास आए उसको समाज को वापस देना है, इस बात को भी हम ध्यान में रखकर अगर काम करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जैन विचारों में जो सच्चा जैनी है उसकी जो कल्पना की गई है, उस कल्पना को हम पूरा करेंगे। उसी प्रकार का कार्य जीतों के माध्यम से हो, ऐसा मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और मैंने 30 मिनट दिए हैं, इसलिए सबको जल्दी बात करना, ऐसा कहते कहते सबने अपनी बात जितनी कहनी उतनी पूरी कही। ये जो आपसे सीख मैं लेकर जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल मैं अगले कार्यक्रम में करूंगा। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।